करता हूं आज की क्लास में आप सभी का। मैं प्रशांत भारती। तो मैं आपको बता दूं, यह मेरा खुद का चैनल है। मेरे चैनल का नाम है भारती एजुकेशन। ठीक है, भारती एजुकेशन। ओके, इस चैनल के माध्यम से आपको जीएस के लगभग सारे सब्जेक्ट जो हैं आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थोड़ा सा आपको विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। अभी तक जो मैं लगभग देखा जाए 10 से 12 वीडियो डाल चुका हूँ, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, हिस्ट्री से। ओके, तो कभी कभी करंट भी डाल देता हूँ, लेकिन करंट क्लास जो कंटिन्यू होंगे थोड़ा सा वेट कीजिए सिस्टमेटिक ढंग से। फिर भी 4-5 करंट जो है मैं डाल ही रहा हूँ। आज का जो टॉपिक होगा इंडियन ज्योग्राफी में दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन फिक्स है। आज की क्लास में एक क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, चाहे आप एसएससी की एग्जाम दे रहे हो या एसआई की एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप। ठीक, इस टॉपिक से आज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको बिल्कुल जो है सिस्टमेटिक ढंग से जो है एक क्लास लेने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ठीक है, जैसा आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने सारे पड़ोसी देश का नाम लिखा है। ठीक है, और पड़ोसी देश के साथ में मैं यहाँ लिखा हूँ उसकी जो है डिस्टेंस भी लिखा हूँ। भारत के साथ जो है कौन से पड़ोसी देश जो है सबसे अधिक सीमा लगाती है, सबसे कम सीमा, इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैं ये भी लिखा हूँ क्षेत्रफल के आधार पर जो है सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया हूँ। अब प्रश्न ये क्यों लिखा हूँ 2014 में एक बार क्वेश्चन पूछा है एसएससी में कि क्षेत्रफल के आधार पे जो है पड़ोसी देश को क्रमवार सजाएं। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। जनसंख्या भी यहाँ पे लिखा हूँ, जनसंख्या के आधार पे जो है पड़ोसी देश को जो है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में जिन ऊपर से नीचे की ओर हम लोगों को समझाना है। समझ में? उसके बाद लास्ट में जब पड़ोसी देश के बारे में पूरी हर चीज़ पढ़ लेंगे, कौन सा राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, अन्य राज्य जो हैं किस पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। लेकिन लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री प्रेजेंट में कौन है, राष्ट्रपति कौन है, वहाँ के राष्ट्र खेल का नाम क्या है, वहाँ के मुद्रा का नाम क्या है, वहाँ के संसद का नाम क्या है, ये सारे जो हैं लास्ट में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बातें लिखा हूँ ये परफेक्ट बातें हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीच दे रहा हूँ। स्पीच ये है दोस्त, सबसे पहले बात करेंगे चीन जो है क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना है। सेकंड नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे पाकिस्तान है। दूसरे नंबर पे, तीसरे पे हम बात करेंगे अफगानिस्तान की बात करेंगे। क्षेत्रफल के आधार पे आपके अफगानिस्तान का स्थान जो है वो कौन सा है? तीसरा है। यहां तक समझ में आया? थोड़ा सा फास्ट बोल देता हूं कभी कल, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत, आराम से बोलता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे वीडियो को थोड़ा सा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला जो है बिल्कुल बुलंद हो जाए और आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम व्यू से जो क्वेश्चन आता है वही पढ़ाऊँ, उसी में मेरा फोकस रहता भी है ऑल द टाइम। ठीक है, इधर उधर नहीं घुमाता हूँ बच्चों को, क्योंकि मेरा इरादा यही है कि बच्चे जो हैं 2021 2022 तक सिलेक्शन ले लें। ठीक, आइए, म्यांमार का स्थान जो क्षेत्रफल पे चौथा है, वहीं पे बांग्लादेश का स्थान 5वें पे है, और नेपाल का स्थान है क्षेत्रफल के आधार पे 6ठे पे, और सबसे लास्ट में कौन? भूटान जो है सबसे छोटा पड़ोसी देश है भारत के, किसमें? क्षेत्रफल में। ये तो क्षेत्रफल के क्रम वाइज में था। अब आइए जनसंख्या का आधार पर बात करेंगे। आपको पता है विश्व में सबसे बड़ा देश चाइना है, और पड़ोसी देश में भी देखा जाए चीन का स्थान जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है। यहाँ तो समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? ओके। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। बात करेंगे बांग्लादेश का स्थान है तीसरे नंबर पे है, बांग्लादेश का स्थान तीसरे नंबर पे है जनसंख्या के आधार पे। वहीं म्यांमार का स्थान है कितने नंबर पे? चौथे पे है जनसंख्या के आधार पे। अफगानिस्तान का स्थान 5वें पे हो जाएंगे। ओके, वहीं नेपाल का स्थान लगभग 3 करोड़ का जनसंख्या है यहाँ पे नेपाल में। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो है नेपाल का स्थान 6 नंबर पे, और भूटान का स्थान सबसे लास्ट में, क्षेत्रफल में भी छोटा और जनसंख्या में भी छोटा। आइए थोड़ा सा देखते हैं लंबाई, कौन सा देश, पड़ोसी देश भारत की सीमा के साथ सबसे अधिक सीमा लगाते हैं और सबसे कम सीमा लगाते हैं। तो ये हम देखते हैं सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर, ये हो जाएंगे 1 नंबर पे। ठीक है, ये हो जाएंगे 1 नंबर पे। ओके, उसका दूसरे नंबर हम बात करेंगे चाइना की, ये है दूसरे नंबर पे। ठीक है, 3488 किलोमीटर जो है लंबाई है भारत और
चाइना के बीच में। वहीं बात करेंगे पाकिस्तान का स्थान तीसरे पे है, पाकिस्तान का स्थान तीसरे पे है। और फोर्थ नंबर पे आप किसको दे सकते हैं, फोर्थ नंबर आप नेपाल देंगे लंबाई के आधार पे, और पांचवें नंबर पे क्या देंगे, म्यांमार देंगे, और 6 नंबर पे क्या देंगे, भूटान, और 7वें नंबर पे क्या देंगे, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अब थोड़ा सा यहाँ क्रम वाइज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, आप अपने कॉपी में इसको जो है सिस्टमिक ढंग से लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अधिक सीमा लगाने वाला जो पड़ोसी देश है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ नंबर पे कौन है। शायद यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे बात करेंगे पड़ोसी देश में सबसे अधिक सीमा लगाने वाला कौन है भाई, बांग्लादेश। बांग्लादेश, ओके। बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे कौन होंगे, चाइना होंगे, चीन होंगे। चीन के बाद कौन सा होगा, पाकिस्तान होंगे, पाकिस्तान होंगे। पाकिस्तान के बाद कौन सा होगा, नेपाल होगा। नेपाल के बाद कौन सा होगा, म्यांमार होगा। म्यांमार के बाद कौन होगा, भूटान होगा। भूटान के बाद कौन सा होगा, अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान होगा, ठीक है। इस क्रम में हम बात करेंगे, ठीक है। इस क्रम में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिख ही देता हूँ, आपको भी थोड़ा सा आसान हो जाए। बांग्लादेश की जो लंबाई है कितनी है, 4096 किलोमीटर। चाइना देखे जाए 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान का 3310 किलोमीटर। नेपाल का 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। वह म्यांमार का है आपका 1458 किलोमीटर। अब भूटान का 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान का 80 किलोमीटर। ये देख लिया आपने। अब यहाँ पे आपको इस क्रम में यदि आप याद करना चाहते हैं ताकि आप भूलें नहीं, तो आपको ये लंबाई बहुत कम पूछता है, लेकिन आपको वही डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यदि हम यहाँ बात करें, इसको हम लिख देते हैं 26%, उसके बाद इसको 25%, 21%, 11%। नेपाल को वहीं बात करेंगे 9%, 3% और 0.52%। इस क्रम भी आप जो है याद कर सकते हैं। 26 बांग्लादेश, चाइना 25%, पाकिस्तान 21%, नेपाल 11%, म्यांमार 9%, भूटान 3%, अफगानिस्तान 0.52%। इसको भी याद करके यदि आप सजा सकते हैं पड़ोसी देश की जो है लंबाई के आधार पे, या आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। याद करना ही है, मजबूरी है दोस्त, याद करना ही पड़ेगा। किसी भी पॉइंट को या किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कीजिएगा। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो आसान चीज़ याद हो जाता है, डिफिकल्ट चीज़ याद नहीं हो पाती, लेकिन याद करना है, मजबूरी है। अब हम बात करेंगे दोस्त, आप जैसे आपको पता है कि पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में पता होगा। पैरामिलिट्री फोर्स आर्मी नहीं, CISF, CRPF, SSB, तिब्बत पुलिस, ये सब जो है क्या है, पैरामिलिट्री फोर्स है। कई बार क्वेश्चन पूछा है दिल्ली MTS में कि जैसे BSF का जो ड्यूटी है किन दो पड़ोसी देश की सीमा पर इसका ड्यूटी रहता है, ठीक है। वहीं असम राइफल्स की पूछ देगा, असम राइफल की ड्यूटी जो है किन दो पड़ोसी देश के बीच में इसका ड्यूटी रहता है, तैनात रहते हैं। तो याद रखिए, यहाँ पे लिखा भी हूँ, उसके चेयर में भी लिखा हूँ। इसकी स्थापना कब हुआ ये भी मैं आपको बताऊँगा, तो इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कीजिएगा। BSF जो है इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमा पे इसके तैनात रहते हैं। इनका ड्यूटी कहाँ रहता है, BSF का इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा BSF ही रहेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना देखा जाए दोस्त, BSF का हुआ है 1965 में। BSF की स्थापना कब हुआ है, 1965 में हुआ है। वहीं बात करेंगे तिब्बत पुलिस की, ITBP, ये जो रहेंगे इंडिया और चाइना की सीमा पे ही रहते हैं, ITBP। और SS देसवाल जो हैं, इनके वर्तमान में चेयरमैन हैं, ठीक है, प्रमुख हैं SS देसवाल, किसके, तिब्बत पुलिस के, ठीक है। याद, इसकी स्थापना हुआ था 1962 में, जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, उसी समय जो है तिब्बत पुलिस की स्थापना कर लिया गया था। BSF की स्थापना देख लें 1965 में हो गया है। वर्तमान इसके जो प्रमुख हैं राकेश अस्थाना है। इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमा पर BSF रहेंगे, वहीं पे तिब्बत पुलिस इंडिया और चाइना, 1962 में इसकी स्थापना। ओके, अब बात करेंगे SSB इंडिया और नेपाल और भूटान की सीमा पे इसका ड्यूटी रहता है। SSB इंडिया, नेपाल और भूटान।
कुमार राजेश चंद्रा जो हैं अभी इनके प्रमुख हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी एसएसबी की, तो याद रखिएगा 1963 में, 1963 में एसएसबी की स्थापना हुई थी। ओके, अब बात करें असम राइफल्स। इंडिया प्लस म्यांमार के सीमा पे कौन रहेंगे? असम राइफल्स रहेंगे। प्रदीप चंद्रा इनके जो है अभी प्रमुख हैं, किसके? असम राइफल। और असम राइफल की स्थापना कब हुआ था? 1835। सबसे पुरानी जो है पैरामिलिट्री फोर्स में ये असम राइफल से ही है, बहुत पहले स्थापना हो चुका था। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, ये नक्सलवादी क्षेत्र में एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए जो है इसे तैनात किया जाता है। सीआरपीएफ की ड्यूटी जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना कहाँ, इसकी ड्यूटी कहाँ रहेंगे? नक्सलवादी क्षेत्र में, जहाँ नक्सलाइट एरिया हो। आकि दूसरी बात, आंतरिक सुरक्षा, भारत के किसी भी क्षेत्र में देखा जाए, यदि दो समुदाय के बीच में किसी प्रकार की लड़ाई हो जाए, दो समुदाय के बीच में या किसी प्रकार के राइट्स हो जाए, तो वहाँ पे सीआरपीएफ को भेजा जाता है। आप देखेंगे दिल्ली के अंदर में कई बार क्या हो जाता है कि किसी भी दर्दनाक घटना हो जाए, देखा जाए, वहाँ जब दिल्ली पुलिस से वो मैटर नहीं सॉल्व हो पाता है तो सीआरपीएफ को ही भेजा जाता है। इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, अभी देखेंगे बहुत जैसे छत्तीसगढ़ आर्मी क्या है, सीआरपीएफ की तो ही जान जाती है ना, वहाँ की नक्सलवादी क्षेत्र है ना छत्तीसगढ़ आर्मी और झारखंड। तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में कुलदीप सिंह जो हैं इनके प्रमुख हैं सीआरपीएफ के, याद रहेगा। सीआईएसएफ की बात करेंगे। सीआईएसएफ जो है प्रतिष्ठित अथान उद्योगों क्षेत्र में जो है लगाया जाता है। ठीक है, सीआईएसएफ को जो है इनका ड्यूटी एक्चुअली सीआरपीएफ की लिखिएगा स्थापना 1939। सीआरपीएफ की स्थापना 1939। सीआईएसएफ उद्योग एवं प्रतिष्ठित स्थानों पर लगाया जाता है। इसके सुबोध कुमार जायसवाल जो है अभी इनके चेयरमैन हैं, ओके, प्रमुख हैं। और जैसे मेट्रो, लाल किला, इंडिया गेट, यहाँ इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और जो जिसके उद्योग मतलब जो इंडस्ट्री एरिया, जो मान चलिए कोई पर्सनल किसी व्यक्ति का इंडस्ट्री है, तो वहाँ जो है सीआईएसएफ की ड्यूटी लगाया जाता है, सीआईएसएफ के ड्यूटी लगाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब बात एनएसजी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री से अन्य जरूरत पड़ने पर अन्य मंत्री को भी जो है एनएसजी के जो है दिया जाता है। अनूप कुमार जो इनके वर्तमान में इनके प्रमुख हैं एनएसजी के। और इसके 1984 में इसका स्थापना हुआ था। जैसे इंदिरा गांधी की मृत्यु होता है, ठीक है, उस के बाद जो है प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने लगे एनएसजी कार्ड। ओके, तो ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। ओके, ठीक है, तो फिर आगे चलें। इसके आगे और पढ़िए आप लोग। भारत के पड़ोसी देश में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे बांग्लादेश के साथ जो है भारत के कौन कौन राष्ट्र सीमा बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वहीं म्यांमार, वहीं भूटान, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त, इसको भी तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बना के भेजता हूँ। वही भारत के पड़ोसी देश ही होंगे। तो ये भारत के पड़ोसी देश का पहला पार्ट से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू आज क्लास में।